यूट्यूब चैनल कौटिल्य आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने कहा था कि जो अगला क्लास होगा हमारा वो वैदिक संस्कृत पर होगा। उसी के अनुरूप आज हम आपको वैदिक संस्कृत के बारे में बताएंगे। देखिए, जहां तक सिंधु सभ्यता के पतन की बात है तो 1750 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है और 1500 ईसा पूर्व से वैदिक संस्कृत का उद्भव माना गया है। 150 साल का गैप है। यह क्यों है? यह एक संक्रमणकालीन दौर का प्रतीक है। देखिए, कोई सभ्यता ना तो एक दिन में नष्ट हो जाती है और न ही कोई सभ्यता एक दिन में विकसित हो जाती है। दोनों के लिए टाइम चाहिए। तो ये जो गैप दिखता है ये कुछ और नहीं, संक्रमणकालीन दौर का प्रतीक है। ठीक, आइए हम बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल की जो टाइमिंग है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर? वैदिक काल के बारे में जानने का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह है वेद। वेद का अर्थ होता है जानना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है? वेद सम्मत जिंदगी जीने वाले लोगों की संस्कृति को ही वैदिक संस्कृति कहा गया है। वेद सम्मत जिंदगी जीने वाले लोगों की जो संस्कृति है वह वैदिक संस्कृति कहलाई। ठीक है, आइए वैदिक काल को और कितने भागों में बांटा जा सकता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। वैदिक काल की जो टाइमिंग है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल का जो समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जो टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल की जो टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए, पूर्व वैदिक काल के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी माना गया है। ऋग्वैदिक काल भी माना गया है। पूर्व वैदिक काल को और क्या माना गया? ऋग्वैदिक काल। दूसरी चीज, 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का साक्ष्य हमको मिल जाता है। यानी ऋग्वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक पीरियड में लोहे की जानकारी नहीं थी। कांसे और तांबे से ही इस काल में काम चलाया जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो लोहे का आविष्कार हो गया। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को लौह युगीन संस्कृति भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का साक्ष्य हमको मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्रोत के बारे में। वैदिक काल के स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं। स्रोत की जानकारी कर लेते हैं। स्रोत की जानकारी में दो मुख्य स्रोत हैं जिनके बारे में हमें जानना है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आ जाते हैं। ठीक है, उपनिषद आ जाते हैं। वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत की जहां तक बात है तो इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अभिलेख और दूसरा है मृदभांड। क्या? मृदभांड। मृदभांड का क्या अर्थ होता है?
मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, अभिलेख और मृद भांड, ये पुरातात्विक स्रोत है वैदिक काल को जानने के लिए। वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये साहित्यिक स्रोत है वैदिक काल को जानने के लिए। ठीक है, आइए हम अभिलेख और मृद भांड को यही निपटा देते हैं ताकि हम इत्मीनान से साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी आपको दे सकें। अभिलेख की जहां तक बात है तो एक ही अभिलेख है जिसके बारे में जानना है, वो है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, इसी अभिलेख के बारे में जानना है। ये कहां से प्राप्त हुआ? तुर्की से प्राप्त हुआ। कहां से? तुर्की से। कब? 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें है क्या? इसमें वैदिक काल के 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? यही प्रश्न आया है परीक्षा में। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जो वर्णन है, पुरातात्विक साक्ष्य है, वो बोगज कोई अभिलेख में हमको प्राप्त होता है। बोगज कोई अभिलेख कहाँ मिला? तुर्की में मिला। कब मिला? 1400 ईसा पूर्व में मिला। यही प्रश्न आता है। ये प्रश्न 1-2 बार आ भी चुका है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जो अभिलेख का स्रोत है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी जो कंपटीशन के लिहाज से जरूरी था दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं मृद भांड के बारे में। मृद भांड से पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों कालों की जानकारी मिलती है। मृद भांड में 2 प्रकार के मृद भांड हमको मिले हैं। एक मिला है गेरुवर्णी मृद भांड, गेरुवर्णी मृद भांड, और दूसरा मिला है चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। गेरुवर्णी मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड। गेरुवर्णी मृद भांड से पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। चित्रित धूसर मृद भांड से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमको मिलती है। क्लियर? पुरातात्विक स्रोत में बस इतना ही। अभिलेख, मृद भांड। अभिलेख में बोगज कोई अभिलेख कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। कहाँ मिला? तुर्की में मिला। बोगज कोई अभिलेख में है क्या? 4 देवताओं का वर्णन है वैदिक कालीन, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। मृद भांड की जब बात करते हैं तो गेरुवर्णी मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड। गेरुवर्णी मृद भांड पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है, चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। क्लियर? आइए अब इत्मीनान से हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में मैंने कहा वेद। वेद में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। देखो भैया, यहां से आप ध्यान से समझना। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद है। कैसा वेद है? प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद है, सबसे पहले लिखा गया। किसके बारे में जानकारी देता है? पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं मिली हैं। इसमें क्या मिली हैं? ऋचाएं मिली। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं मिली हैं। ठीक है, ये जो मंडल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बना है। आइए हम उसको समझते हैं। देखिए, ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल जो हैं, 2 से 7 मंडल में क्या है? 2 से 7 जो मंडल है ऋग्वेद के, इन्हें वंश या गोत्र मंडल कहा गया है। क्या कहा गया है? वंश या गोत्र मंडल कहा गया है। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए वंश या गोत्र मंडल किसे माना गया है, तो 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल हैं ऋग्वेद के, वो क्या है? गोत्र मंडल है या वंश मंडल है। दूसरी बात, तीसरा जो है, तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल, इसमें क्या है भैया? तीसरे मंडल में क्या है?
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र जानते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। तीसरा मंडल कौन लिखा है? तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र जी। कौन है? विश्वामित्र जी हैं तीसरे मंडल के रचयिता। ठीक है। चौथा मंडल देखिए, जितने इंपॉर्टेंट मंडल हैं जहां से प्रश्न आए हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना है, उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। चौथा जो मंडल है, चौथा, 4 मंडल में क्या है भैया? चौथे मंडल में क्या है? कृषि का वर्णन है। कृषि का वर्णन है। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है और चौथे मंडल के रचयिता हैं वामदेव जी। कौन है भैया? वामदेव जी चौथे मंडल के रचयिता हैं। अब हम इसके बाद बताएंगे 7वां मंडल। 7वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है। देखिए 7वें मंडल के बारे में बात करूं तो इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। किस मंडल में? 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। देखिए, भारत जन के राजा सुदास थे और एक 10 राजाओं का संघ बना। दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें भरत जन के राजा की विजय होती है और भरत जन के राजा विजयी होते हैं, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत भी पड़ता है। और थोड़ा अच्छे से बता दूं, देखिए भरत जन के राजा सुदास थे, इनके पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। किसके? भारत जन के जो राजा थे सुदास, इनके पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें 5 राजाओं की मैं बात करूं, 5 वंशों की, वो प्रमुख हैं अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस। अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस। ठीक है। ये 10 राजा आपस में मिलकर, देखो 5 जो अन्य हैं वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। पक्त, भलानस, जैमिन इत्यादि जो अन्य 5 राजा थे, जो 10 राजाओं का एक संघ बना था जिसमें सबसे शक्तिशाली था पुरुवंश। ठीक है। इस 10 राजाओं के संघ के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे और भारत जन के राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ जी थे। तो भारत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध होता है, शायद उत्तराधिकार की बात रही हो, जिसमें भारत जन के राजा सुदास की विजय होती है और चूंकि सुदास जी भारत जन के राजा थे वो विजयी हुए, इसीलिए तब से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इस युद्ध को 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हैं। क्लियर? इसके बाद हम आपको बताते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है। 9वां मंडल, 9वां मंडल, 9वें मंडल में वर्णन है सोम का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया इसलिए हम बता रहे हैं। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम का वर्णन है। ठीक है। और 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके बारे में जान लीजिए। 10वें मंडल में यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है किसमें? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है, ऐसा माना गया है। ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा ब्राह्मण होगा। आप शूद्र का कार्य कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा शूद्र होगा। आप शूद्र का कार्य कर रहे हैं और आपका बेटा क्षत्रिय का कार्य करता है तो आपका बेटा क्षत्रिय कहलाएगा। ऐसी ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जन्म आधारित होने लगती, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये थी जानकारी 10वें मंडल से, जहां से प्रश्न अक्सर आते हैं उसके बारे में। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं थी 10,462, देखो जितने वेद हैं
उन वेदों के अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने के लिए अलग पुरोहित होता था, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने के लिए अलग पुरोहित होता था, सामवेद की ऋचाओं को, अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने के लिए अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने के लिए जो पुरोहित होता था उसे कहा जाता था होता या होत्री। क्या कहा जाता था? होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है, कुछ बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है ऋग्वेद के बारे में, उसकी मैं चर्चा कर देता हूं। कुछ नदियों की चर्चा जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। देखिए, ऋग्वेद में कुछ नदियों का वर्णन मिलता है, उनके बारे में मैं बता देता हूं। अफगानिस्तान से 4 नदियां मिली हैं जिनके बारे में वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद में। कौन से? क्रोमो, क्रोमो, कुभा, कुभा, सुवास्तु, सुवास्तु और गोमती। ठीक है, क्रुम को किस नाम से जाना जाता है? क्रुम को कुर्रम नाम से, कुर्रम। कुभा को काबुल, काबुल। सुवास्तु को स्वात और गोमती को गोमल। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। इन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये कहाँ की नदियां हैं? क्रुम, कुभा, सुवास्तु और गोमती। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखना। और दूसरा मैं बता दूं, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश से मिलने वाली ऋग्वैदिक कालीन नदियां, उनका वर्णन ऋग्वेद में है। उनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहली है सिंधु, सिंधु का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। शतुद्री, शतुद्री, शतुद्री को क्या कहा जाता है? सतलज। क्या कहा जाता है? सतलज। विपाशा, विपाशा, विपाशा वसु नहीं, विपाशा नदी है, ऋग्वेद में वर्णित नदी है। विपाशा यानी व्यास। ठीक है, हाँ, नहीं तो गलत सलत जगह पहुंचो। विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज। अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी को क्या कहा जाता है? चिनाव, चिनाव। सदानीरा, सदानीरा को क्या कहा जाता है? गंडक। ठीक है, एक और नदी मैं बता देता हूं, वो है सरस्वती। सरस्वती को क्या कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है नदीतमा। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है इसका, नदीतमा। किसको कहा गया? सरस्वती को। नदीतमा का मतलब क्या हुआ? नदियों में उत्तम। ठीक है, चलिए इसके आगे, इसके आगे हम आपको बताते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में बता देते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गद्य और पद्य में। कौन? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये प्रश्न भी आया है, गद्य और पद्य में किस वेद को लिखा गया? यजुर्वेद को लिखा गया। ठीक है, इसे 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। ठीक है, यजुर्वेद की जो ऋचाएं हैं, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, उनको उच्चारित करने के लिए जो ऋषि होता था उन्हें क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। अध्वर्यु ऋषि जो है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। क्लियर? इसके बाद आइए हम सामवेद के बारे में बताते हैं आपको। सामवेद, सामवेद देखिए, संगीत का जो सबसे पहला साक्ष्य, सारे गामा पा धा नी सा, ये जो संगीत है 7 सुरों वाला, इसका सबसे पहला वर्णन अगर कहीं मिलता है तो वह सामवेद में मिलता है। संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? सामवेद। संगीत का सबसे पहले वर्णन, संगीत का सबसे पहले वर्णन मिलता है कहां? सामवेद में। ठीक है, और सामवेद के जो मंत्र हैं वो किस में लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं?
पद्य में लिखे गए हैं। और सामवेद के पद्यात्मक मंत्रों को जो पुरोहित पढ़ता था उसे क्या कहा गया है भैया? उसे कहा गया है उद्गाता, या कहीं कहीं मिलता है उद्गात्री, उद्गात्री ऐसा मिला है, उद्गाता या उद्गा। संगीत का सबसे पहले वर्णन मिलता है सामवेद में, तो संगीत का आदि ग्रंथ हुआ सामवेद। सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो पद्यात्मक पंक्तियों में लिखी हुई है, और इन्हें गाने वाला जो पुरोहित होता था उसे कहा गया है उद्गाता या उद्गात। क्लियर? आइए अथर्ववेद की ओर चलते हैं और अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद में किसका वर्णन है? जादू, टोना, रोग निवारण, रोग निवारण, औषधियों आदि की चर्चा मिलती है। औषधियों की चर्चा है किसमें? अथर्ववेद में। इसीलिए अथर्ववेद को वेद त्रय में जगह नहीं मिली। वेद त्रय कौन कौन से माने जाते हैं यहीं पर मैं इसको भी बता देता हूं। वेद त्रय कहलाते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद को जगह नहीं मिली है। वेद त्रय क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा गया। संहिता की जब बात आती है, वैदिक संहिता की जब बात आती है, तो इसमें चारों वेद आ जाते हैं। चारों वेद, संहिता में चारों वेद आ जाते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना। आइए देखिए, वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। इनकी मैं चर्चा कर लेता हूं कि कौन से वेद के कौन उपवेद हैं, कौन ब्राह्मण है, कौन आरण्यक और कौन उपनिषद है। इनकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद पर। ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद की बड़ी चर्चा है भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। स्वामी रामदेव जी पूरे विश्व में आयुर्वेद योगा की जो पताका फहरा रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। ऐसे संत महापुरुष को मेरा प्रणाम भी है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वेद को सरल और सहज ढंग से लिपिबद्ध करके जन सामान्य को सौंपा गया, ताकि वह वेद की जो मर्म है, वेद की जो मर्म है, वेद में जो मंत्र हैं, उनको आसानी से समझ सके। तो वेदों का सरलीकरण है ब्राह्मण ग्रंथ। जो वेद में है वही ब्राह्मण ग्रंथ में है, बस ब्राह्मण ग्रंथ में उसे सरल ढंग से लिखा गया। देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? शतपथ, शतपथ कह रहे हैं, ऐतरेय, ऐतरेय और कौशितकी, कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी है। आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी है। उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी नाम से है। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी नाम से है, और ऋग्वेद का उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी नाम से ही है। ठीक है, ब्राह्मण के बारे में मैंने बताया कि वेदों को सरल भाषा में लिखा गया, वही है ब्राह्मण ग्रंथ। जो वेद में है वही ब्राह्मण ग्रंथ में है, बस उसे सरल ढंग से समझाया गया। आरण्यक की जहां तक बात है इसको मैं बता देता हूं। आरण्य, आप जानते हैं अरण्य कांड है रामचरितमानस में, जब भगवान राम वन वन में घूमते फिरते हैं, यानी अरण्य माने जंगल। तो जंगल में ऋषि मुनियों ने जो रहस्यात्मक चीजें सीखी और जन सामान्य में उसे पहुंचाने के लिए लिपिबद्ध किया, वो आरण्य कहलाया। ठीक है, उपनिषद, उप माने होता है समीप, निश माने होता है बैठना। गुरु के समीप बैठ करके गुरु से चर्चा परिचर्चा में
जो अध्यात्म की बातें निकल करके आई, उन्हें इसी नाम से इस उपनिषद नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया गया। इसी को उपनिषद कहा गया। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, आयुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिक की, आरण्यक भी ऐतरेय कौशिक की, उपनिषद भी ऐतरेय कौशिक की है। यजुर्वेद की चर्चा कर लेते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। आरण्यक भी क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय आरण्यक भी है इसका। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, आरण्यक भी क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय है। और जहां तक उपनिषद की बात है तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद इसके उपनिषद हैं, तैत्तिरीय। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ब्राह्मण, शतपथ और तैत्तिरीय, आरण्यक भी शतपथ और तैत्तिरीय। उपनिषद की जब बात आती है तो बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद के उपनिषद हैं। ठीक है, आइए सामवेद की चर्चा कर लेते हैं। सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक की जब बात आए तो छांदोग्य, छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी, जैमिनीय आरण्यक। सामवेद का आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनीय। और सामवेद का जो उपनिषद है वो भी क्या है? छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनी। ठीक है, ये है। इसके बाद हम अथर्ववेद की चर्चा कर लेते हैं। अथर्ववेद की चर्चा करेंगे, इसके लिए हम इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए हम इसको मिटा देते हैं और हम बताते हैं आपको अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? शिल्पवेद, शिल्पवेद, शिल्पवेद। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। क्या है? गोपथ। एक चीज याद रखना, जितने भी वेद हैं उनमें से अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का उपनिषद ग्रंथ मिला है। कौन कौन सा? मांडूक्य, मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, ब्राह्मण गोपथ, आरण्यक नहीं मिला। यहां पर ध्यान देना, यहां से पूछा जा सकता है किस वेद का आरण्यक नहीं मिला है। ठीक है, उपनिषद में मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक उपनिषद। ठीक है, और लास्ट में चलते चलते आज के क्लास में हम बता देते हैं उपनिषद की संख्या तो वैसे 108 है। ठीक है, कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108 है। कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जिनके कुछ प्रमुख स्टेटमेंट हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कहां वर्णित है सत्यमेव जयते? सबसे पहले कहां वर्णित किया गया? यह है मुंडकोपनिषद में। कहां? मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। दूसरी बात, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहां मिलेगा भैया? ये मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, यम नचिकेता, नचिकेता संवाद कहां मिलेगा भैया? बताइए। यह मिलेगा कठोपनिषद में, कठोपनिषद में।
कठोपनिषद में इसका वर्णन है। और अधिक अन्न उपजाओ, इसका वर्णन किसमें है? अधिक अन्न उपजाओ, इसका वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। क्लियर? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, बृहदारण्यक उपनिषद से यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से, और अधिक अन्न उपजाओ ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। इसके ठीक आगे हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में इसके ठीक आगे हम चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।